डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए। इनमें सबसे चर्चा में रहा संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप लगने पर 30 दिनों के भीतर इस्तीफा देने का प्रावधान है। बिल पेश करते ही सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया और संविधान को मत तोड़ो जैसे नारे लगाए। कांग्रेस, AIMIM, तृणमूल और अन्य दलों के सांसदों ने इस विधेयक को संविधान विरोधी बताया। हंगामे के दौरान कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने शाह से तीखा सवाल पूछते हुए कहा कि जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे और उनके खिलाफ केस हुआ था, तब क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था? इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगे थे, मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और जब तक कोर्ट से पूरी तरह बरी नहीं हो गया तब तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि ये विधेयक राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता लाने के लिए है और इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि आरोपों से घिरे मंत्री जांच पूरी होने तक पद पर ना रहें। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये 3 विधेयक पेश किए। पहला, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। इसमें प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री को गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जाता है या वे हिरासत में लिए जाते हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर पद छोड़ना होगा। दूसरा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे और पुनर्गठन से संबंधित कुछ नए प्रस्ताव। तीसरा, संघ राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्थाओं को और स्पष्ट किया गया है। तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है ताकि इस पर आगे विस्तार से चर्चा हो सके। विधेयकों का सबसे ज्यादा विरोध जिन सांसदों ने किया उनमें शामिल हैं असदुद्दीन ओवैसी, KC वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, NK प्रेमचंद्रन, धर्मेंद्र यादव। इन सभी नेताओं ने कहा कि ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा कि ये विधेयक सरकार की मंशा को दिखाता है कि वो भारत को पुलिस राज्य बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां नेताओं को मनमर्जी से गिरफ्तार कर सकती हैं और सरकार इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेगी। ओवैसी ने कहा कि इस कानून से जनता के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार कमजोर होगा। बिल पेश करने के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। कुछ सांसदों ने अमित शाह की ओर कागज फेंके। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को धक्का दिए जाने का भी आरोप लगा। इस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। अमित शाह ने पेश किए गए इन विधेयकों पर अभी विस्तृत चर्चा बाकी है, लेकिन विपक्ष ने शुरुआत से ही इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। शाह ने अपने ऊपर लगे पुराने आरोपों का जवाब भी सदन में दिया और नैतिकता की मिसाल पेश करने की बात कही। अब देखना होगा कि संयुक्त समिति में चर्चा के बाद इन विधेयकों का क्या भविष्य होता है और क्या सरकार विपक्ष को साथ लेकर कोई संशोधन लाने को तैयार होती है या नहीं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।